सैनी जी की तरफ से राम राम। एक अच्छी सोच के साथ किसी काम को करने के लिए जब हम निकलते हैं, मुश्किलें तो जरूर आती हैं, लेकिन वो सोच और अच्छा काम जरूर पूरा होता है। मैं आज इस अटाली गांव के अंदर उपस्थित सभी सरदारी को, सभी माताओं बहनों को ये जरूर कह के जाऊंगा कि जो अच्छा रहे उसके साथ सदा रहे, जो साथ खड़ा रहे उसके साथ सदा रहे। बाकी तो एक बात पूर्व प्रचलित है, होई सोई जो राम रचि राखा। हमारे विनोद भाई ने एक सोच रखी है अटाली गांव को, यहां से एक शुरुआत करेंगे पद यात्रा की, भाजपा के कमल के निशान के झंडे के नीचे पृथला विधानसभा के अंदर गली गली गांव गांव भाजपा की आवाज को पहुंचाने के लिए कल से ही लगातार फोन आ रहे हैं गांवों से कि मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। एक ऐसे नौजवान हरीश वकील साहब मानी जाती है और विनोद भाटी जी ने एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया है, पृथला विधानसभा क्षेत्र से जनसेवा हुई है। क्या कहेंगे आप सबको राम राम। भाटी जी ने युवाओं की सोच के साथ युवाओं को जागरूक करने के लिए जो एक ये पद यात्रा शुरू करी है, आज बाबा लालदास मंदिर से मैं इनको इस पद यात्रा पूरी होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं। आज का जो ज़माना है कि जिस और युवा की सोच रहती है उस और ज़माना चलता है। अच्छी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लिए जो ये कमल के निशान के लिए, तिरंगे के निशान की यात्रा भी निकलेगी और अपने उस मंजिल को प्राप्त करेगी जिस मंजिल पे युवा पहुंचकर अपने आप को संतुष्ट समझता है। बोरा साहब, आपने देश का सबसे बड़ा चुनाव आपके कार्यकाल में हुआ है, जीत भी लोकसभा क्षेत्र से हुई है, लेकिन 2 सीटें प्रमुखता से आज तक नहीं आ पाई हैं, NIT विधानसभा और पृथला विधानसभा क्षेत्र, जो कि बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। अब की बात क्या चुनौतियाँ मानते हैं? बिल्कुल हम जीतेंगे। नौजवानों के अंदर जोश देख रहे हैं, नौजवानों के अंदर उनकी गलती का एहसास देख रहे हैं कि कुछ लोग बातों के बरगलाने में आ गए। NIT विधानसभा की जीत भी हमने इस बार जीती। इस लोकसभा चुनाव के अंदर 42,000 वोटों से हम जीत के निकले उस विधानसभा से, और जो पृथला विधानसभा की सीट थी यहाँ से हम लोग 7200 वोटों के पीछे रहे। और अब मुझे उम्मीद है कि इस बार इस विधानसभा को हम 35,000 की जीत के साथ जीत कर कमल के निशान की एक गिनती चंडीगढ़ में पहुँचाएंगे। बोरा साहब, एक सवाल और है, 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं जो उम्मीदवार, अब नए उम्मीदवार आपके पास शामिल हो गए जो आपके विरोध में बयान देते थे, लेकिन आज वो सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए दिखते हैं। कहने की चिंता का विषय बन जाता है कार्यकर्ताओं के लिए कि हम इतनी साल से मेहनत करते आ रहे हैं कि ऐसा ना हो अब की बार भी हम रह जाएं। देखो, इस संगठन की सोच, संगठन हर व्यक्ति को देख रही है, हर व्यक्ति के कामकाज को देख रही है, उसको तोड़ रही है, उसका वजन देख रही है, और जो इस विधानसभा के अंदर कार्यकर्ताओं को साथ लेके काम चल रहा है, संगठन उसके बारे में जरूर उचित निर्णय करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक अकेले व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये संगठन की कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो हमारा उच्च नेतृत्व फैसला करेगा उस फैसले को हम सब लोग मानते हैं, और आप उम्मीद करके चले कि ये उच्च नेतृत्व का फैसला विधानसभा के कार्यकर्ता के हक में रहेगा। भाटी साहब, कैसे बदलेंगे युवाओं का मन, कैसे खिलाएंगे कमल पृथला विधानसभा में? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों। युवाओं का मन, युवाओं की सोच बदलने का नाम ही विनोद भाटी है। भारतीय जनता पार्टी और कृष्णपाल जी का दूत विनोद भाटी एक नौजवान और शिक्षित युवक है पृथले का। मैं गरीब किसान का बेटा, एक कुशल व्यापारी हूं। मैं पढ़ा लिखा शिक्षित हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीति को एक एक बच्चे तक पहुंचाना है, उन्हें बताना है भारतीय जनता पार्टी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के कैसे नौजवान को टैलेंट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। उन्हें बताना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई प्रणालियों में स्टार्टअप्स, नए नए व्यापार के लिए क्या छूट दी गई है। उन्हें बताना है कि बिना संपत्ति गिरवी रखे कैसे आपको बैंक से लोन मिलेगा, कैसे उसे सूदखोरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक ऐसी सरकार जिसने बिना किसी गारंटी के आज खाता खोलने के काम किए हैं, एक ऐसी सरकार नौजवान तक ये नीतियाँ पहुंचाएगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अब तक लोगों को, अपने नौजवानों को बहकाने का काम किया, उन लोगों को नारे लगवाने का काम किया, झूठे आश्वासन दिए गए, बरगलाने का काम किया, समाज को धोखा देने का काम किया। आप हमारे आसपास के इलाके में नेताओं की जिन्होंने अब तक कमल खिलने नहीं दिया, लेकिन अब हमारा नौजवान जाग चुका है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था दिखा रहा है। उस नौजवान को पता है कि हमारा विकास की कली खुलती है भारतीय जनता पार्टी से, कमल के निशान से। आज मेरे जैसे सैकड़ों नौजवान आपके साथ इस रैली में शामिल हुए। सभी नौजवान साथी पूरे पृथला क्षेत्र में
पहले चरण में सीकरी तक कम से कम 20 गाँवों का दौरा करने वाले हैं। सभी पैदल जाएंगे और मेरी सोच को कि कैसे हमारे पृथ्वी का नौजवान आगे बढ़े, कैसे उसके घर परिवार का खर्चा आगे बढ़े, कैसे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आगे बढ़े, उसके टैलेंट की परख कैसे हो, वो कैसे बड़ा व्यवसायी बने, वो रोज़गार के लिए भगने वाला ना बने, रोज़गार लेने वाला ना बने, वो रोज़गार देने वाला बने। ऐसी मेरी सोच है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी माननीय कृष्णपाल जी की सोच है। भाटी साहब, आप इतना मेहनत करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे, कांग्रेस आएगी बोली भैया हम खटाखट 8500 रुपये खाते में डालेंगे, बुजुर्गों को 1-1 लाख, नौजवानों को 1-1 लाख, महिलाओं को 1-1 लाख, खटाखट। लोग कई बार भरोसा कर लेते हैं, बाद में भले पछताना पड़े, लेकिन वोट तो मिल जाते हैं ना उनको। पत्रकार साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, इस सोशल मीडिया का मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समय है, अवेयरनेस का समय है। आज के युवा के पास पूरी जानकारी है, वो पूरी तरह जागरूक हो चुका है, अपने विकास के बारे में, अपने आने वाले भविष्य के बारे में जागरूक हो चुका है। और हमारे जैसे नुमाइंदे उन्हें जागरूक करेंगे कि उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है, उन्हें अपने कुशल नेतृत्व को कैसे चुनना है। वो किसी के झांसे में आने वाले नहीं है। जो अब तक आ गए तो आगे, काठी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय कृष्णपाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली ये टीम बहुत मजबूत टीम है। अपने पृथ्वी के नौजवान की सोच को बढ़ा के रहेगी, जागरूक करके रहेगी। मेरी सोच है कि हमारा नौजवान सुबह टाइम से उठे, एक्सरसाइज करे, अपने मंदिरों में अध्यात्म तरफ ध्यान दे, उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई, उच्च नौकरियों की तरफ ध्यान दे, अपने व्यापार की तरफ ध्यान दे, नशा मुक्ति से दूर रहे। ऐसी मेरी सोच है। माँ बाप की सेवा करे, इस सोच के साथ मैं पृथ्वी में बढ़ा हूँ। ना तो मेरी किसी का विरोध करने की नीयत है, ना किसी को परेशान करने की नीयत है, लेकिन मैं परेशान करूँगा नौजवान को, उसको बिल्कुल उसकी कुंठित सोच को बढ़ा के रहूँगा, उसके